उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी करार दिए गए कुलदीप सेंगर को सशर्त जमानत मिलने के बाद विरोध और भी ज्यादा बढ़ गया। इससे नाराज दिल्ली महिला कांग्रेस समेत कई महिला संगठनों ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। ये विरोध और हंगामा 2017 के उन्नाव बलात्कार मामले में दोषी कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ है, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उम्र कैद की सजा को निलंबित सशर्त जमानत दे दी है, जिसके बाद दिल्ली महिला कांग्रेस और दूसरे महिला संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया है। इसी कोर्ट से हुआ है, इसी माननीय कोर्ट से हुआ है, राइट? तो हम यहीं तो आएंगे, जहां पर गलत हुआ है वहीं से तो न्याय लेंगे। तो वहीं प्रदर्शन बढ़ता देखकर दिल्ली हाईकोर्ट के बाहर अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया है और प्रदर्शनकारियों को वहां से जाने के लिए कहा गया है। तुरंत यहाँ से प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, वरना 5 मिनट के बाद आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अरावली पर कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ यहां मोर्चा खोल दिया है। सदियों पुरानी पर्वत श्रृंखला के संरक्षण को लेकर केंद्र की स्पष्ट और निर्णायक रुख के बाद भी कांग्रेस का मोदी सरकार के खिलाफ अभियान जारी है। यही कारण है कि आज कांग्रेस के नेता सचिन पायलट के नेतृत्व में अरावली बचाओ यात्रा निकाली गई है। सरकार के खिलाफ इस अभियान में भारी संख्या में लोग मौजूद रहे, तो वहीं इस दौरान सचिन पायलट ने सरकार पर अवैध अतिक्रमण पर भी हमला बोला। सैकड़ों जगह अरावली के पर्वतों में अवैध खनन चल रहा है। बच्चा जानता है। आप कोर्ट में क्या हलफनामा देते हो अलग बात है, आप धरातल पर जाकर देखो। आपको बता दें कि अरावली पर सरकार का फैसला लेते हुए किसी भी नए खनन पर रोक लगा दी गई है, लेकिन विपक्ष अभी भी सरकार से अवैध खनन पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। गृहमंत्री अमित शाह की हनुमान भक्ति किसी से भी नहीं छिपी है। वो जब भी कहीं जाते हैं, अगर वहाँ हनुमान मंदिर है तो उनके दर्शन जरूर करते हैं। और ऐसा ही कुछ हुआ मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, जब वो घंटियों की आवाज सुनकर संकट मोचन मंदिर पहुंच गए। तस्वीरें ग्वालियर के तबेला स्थित हनुमान मंदिर के हैं, जहां पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव हनुमान की भक्ति में लीन दिखाई दिए। दरअसल अमित शाह मध्य प्रदेश के ग्रोथ समिट 2025 में शामिल होने के लिए ग्वालियर पहुंचे थे। इसी दौरान वो हनुमान मंदिर के सामने से गुजर रहे थे और जैसे ही उन्हें जानकारी लगी, उन्होंने तुरंत काफिला रुकवाकर मंदिर जाने की इच्छा जताई। इसके बाद वो मंदिर पहुंच गए। गृहमंत्री जी आए थे, भारत के गृहमंत्री अमित शाह जी। हालांकि ये बिल्कुल पहला मौका नहीं है। कुछ महीने पहले जब वो असम दौरे पर थे, उस दौरान भी उन्होंने भगवान हनुमान के चरणों में मत्था टेका था। तो वहीं 2024 में मध्य प्रदेश के इंदौर दौरे के दौरान भी पीतेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की थी। बिहार की राजनीति का पावर सेंटर अब बदल गया है। 10 सर्कुलर रोड से लालू परिवार ने अपना सरकारी आवास खाली कर दिया है। गुरुवार को देर रात राबड़ी आवास से सामानों की शिफ्टिंग की गई और छोटी छोटी कई गाड़ियों से सामानों को निकलता देखा गया। इन गाड़ियों से सामान को गोला रोड मौजूद गौशाला में शिफ्ट किया गया। इसके बाद इन सामानों को दूसरी जगह भेजा जाएगा। छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के कई सामान निकलने की तस्वीरें आ गई हैं। ये शिफ्टिंग ऐसे वक्त हो रही है जब आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली में हैं, तेजस्वी भी बाहर हैं। हालांकि आरजेडी की तरफ से फिलहाल सामान शिफ्ट किए जाने को लेकर कुछ कंफर्म नहीं किया गया। वहीं बीजेपी ने रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट करने को लेकर सवाल उठाए। पूछ लिया कि ऐसा क्या सामान था जो कि आधी रात को ही शिफ्ट करना पड़ा। आपको बता दें कि 20 साल के बाद लालू परिवार को सरकारी आवास खाली करने का नोटिस मिला। 1 महीने पहले 25 नवंबर को बिहार भवन निर्माण विभाग ने ये नोटिस भेजा था। उत्तर प्रदेश बीजेपी में अंदर खाने बड़ा बवाल मचा हुआ है। ब्राह्मण विधायक की बैठक पर पार्टी ने संज्ञान लिया और इस पर कड़ी नाराजगी जताई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने ऐसे लोगों को नसीहत भी दी है और नेताओं को इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने की भी हिदायत दी है। प्रदेश के अध्यक्ष पंकज चौधरी ने साफ कहा है कि इस तरह की गतिविधियां बीजेपी की सोच और कार्यशैली से बिल्कुल मेल नहीं खाती। बीजेपी किसी परिवार, धर्म या जाति के नाम पर राजनीति नहीं करती। जनप्रतिनिधियों का ऐसे नकारात्मक नैरेटिव से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश में बदलते राजनीतिक हालात में जाति की राजनीति करने वाली पार्टियों की जमीन कमजोर हो रही है। दरअसल हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जहां विशेष भोज और उसमें समाज को लेकर चर्चा हुई थी। इसी पर पार्टी ने संज्ञान लिया है। इस मामले में संबंधित जनप्रतिनिधियों से बातचीत की गई और उन्हें सतर्क रहने के लिए कहा गया। और देखिए, ठीक 5 दिन के बाद 2025 चला जाएगा और 2026 आ जाएगा। साथ ही चुनाव की तैयारियां भी होने लगेंगी, जिसमें सभी राजनीतिक पार्टियां मिशन 2027 के लिए रणनीति तैयार करके अपने सत्ता तक पहुंचने का रास्ता भी तलाशेंगी। 2027 का चुनाव कई मायनों में खास है, क्योंकि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाना चाहेगी। अखिलेश फिर से सत्ता में आना चाहते हैं, तो बीएसपी अपनी खोई हुई जमीन को पाने की कोशिश करेगी और कांग्रेस फिर से वो सम्मान हासिल करना चाहेगी जो करीब 5 दशक पहले था।
2027 का चुनाव बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि तीसरी बार जीत हासिल करना वो चाहती है और पंचायत चुनाव में पार्टी की तैयारियों का भी इससे पता चलेगा। तो अखिलेश इस बार पीडीए के भरोसे एक बार फिर से सत्ता का स्वाद चखना चाहते हैं, लेकिन 2026 में सबसे बड़ी चुनौती मायावती के लिए है। पार्टी में कोई दूसरा बड़ा नेता नहीं है, ये 2007 से सत्ता से बाहर हैं। ऐसे में चुनौती कांग्रेस के लिए भी कम नहीं, क्योंकि 1967 के बाद से कांग्रेस यूपी में हाशिए पर है। ऐसे में अगर 2027 में सत्ता की कुर्सी पर काबिज होना है तो 2026 में तैयारी और मेहनत दोनों की बेजोड़ यहाँ पर कोशिश करनी होगी।